वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। ये जो है क्लास 12th के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो बन रहा है, ठीक ना। जो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक ना। इसमें हम इससे पहले रेजोनेंस आपको पढ़ा चुके हैं और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेजोनेंस जहाँ पर कंजुगेशन होता है वहाँ पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के लिए जो है कहाँ पर कौन सा कंजुगेशन होगा, तो कैसे रेजोनेंस जो है वो होगा और कैसे रेजोनेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो बनेगा। आज हम वो आपको ड्रॉ करने के लिए सिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3 ट्रिक लगाना है रेजोनेंस के लिए। कौन सा ट्रिक? उस ट्रिक का अगर आपसे हमसे नाम पूछेंगे, हम बोलेंगे सर सिंपल बोलते हैं उसको 1, 2 और 3 ट्रिक लगाना है। और इसी 1, 2 और 3 ट्रिक के साथ साथ जो है आपको क्या होगा, पूरा का पूरा रेजोनेंस क्या होगा, पूरा का पूरा रेजोनेंस जो होगा वो आपको कवर अप हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, ये 1, 2 और 3 ट्रिक अभी आपको लगाना किस पर है, तो ये लगाना है सर आपको कौन कौन से कंजुगेशन पर, जहां पर पाए, सिग्मा और पॉजिटिव कंजुगेशन होगा, ठीक ना। दूसरा सर आपको ये लगाना है जहां पर क्या होगा, पाए, सिग्मा और नेगेटिव कंजुगेशन होगा। क्या होगा? पाए, सिग्मा और नेगेटिव कंजुगेशन होगा। और तीसरा ये आपको लगाना कहां पर, जहां पर पाए, सिग्मा और फ्री रेडिकल होगा। अगर ये 3 जगह है, आप 3 जगह बेहिचक करके क्या कर सकते हैं, 1, 2 और 3 ट्रिक लगा सकते हैं। अब सर एक सवाल आता है कि सर 1, 2 और 3 का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है 1, 2 और 3 का सिंपल सा मतलब होता है कि एक वाला पोजीशन जो है, एक पर जो चीज रहेगा वो कहां चले जाएगा, वो चला जाएगा 3 पर। और सर 1 और 2 पर जो चीज रहेगा वो कहां चले जाएगा, वो चला जाएगा सर कहां पर, आपको 2 और 3 पर। कहां पर? 2 और 3 पर। बस इसी को बोलते हैं 1, 2, 3। क्या बोले हम आपको कि सबसे पहले आपको नॉर्मली क्या करना है, 1, 2, 3 नेमिंग कर लेना है। इसके बाद में जो चीज आपको कहां पर रहेगा, 1 पर रहेगा। कहां पर रहेगा? 1 पर। उसको कहां दे आएंगे? 3 पर। समझ में आ गया? और जो चीज 1 और 2 के बीच में रहेगा उसको कहां दे आएंगे? 2 और 3 के बीच में। याद रखिएगा, आपको हम आपको पहले भी बताया है कि कभी भी रेजोनेंस में एटम का जो है ना ट्रांसफर नहीं होता। एटम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, हमेशा सर जाता कहां है, एक जगह से दूसरी जगह जाता क्या है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कहने का मतलब होता है कि कभी भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर में एटम का मूवमेंट नहीं होता है, हमेशा किसका मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन में भी कौन से इलेक्ट्रॉन का, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है रेजोनेंस में। समझा क्या? तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे सर हम 1, 2 और 3 लगाएंगे। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल ये ट्रिक आपको रखना है 1, 2, 3 ट्रिक, ठीक ना। और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सपोज एग्जांपल करते हैं आपको, अभी यहां पर हम क्या करते हैं अभी आपको 3 कंडीशन दे रहे हैं और इसी 3 कंडीशन के माध्यम से क्या करेंगे सर, आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करेंगे, बनवाने के लिए सिखाएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? बनाने के लिए सिखाएंगे। अब देखिए, अभी जो यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यहाँ पर कौन सा कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पर जो भी कंजुगेशन चलते हैं उसे हम तीनों को मिक्स करके चलाएंगे। कौन कौन सा कंजुगेशन, तो आप बोलेंगे सर पाए, सिग्मा, पॉजिटिव, पाए, सिग्मा, नेगेटिव, पाए, सिग्मा, और क्या बोलेंगे सर यहाँ पर, इसके बारे में आप बोलेंगे सर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं सॉरी, फ्री रेडिकल। इसको हम बात करने चलते हैं। देखिए, अगर सपोज कर लेते हैं कि आपके पास में कोई ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहां पर इस तरह से है, तो अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम बोलेंगे सर इसका रेजोनेंस बनाइए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, या इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो आपको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहली बात क्या करना है, आपको नेमिंग करना है। क्या करना है? आपको नेमिंग करना है। अब देखिए यहां पर आपको ये चार्ज दिख गया, आप बोलेंगे जी सर यहां पर हमको क्या दिख गया, चार्ज। यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इसका मतलब क्या, सिग्मा जी। और यहां पर क्या है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब यहां पर आपको क्या हो गया, पाई बॉन्ड दिख गया। आप बोलेंगे जी सर, तो क्या यहां पर देखिए पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, क्या यहां पर दिख गया, पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज आपको दिख गया। ये कंजुगेशन है और आपको हम पढ़ाए हैं ये सर पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, जहां पर ये कंजुगेशन रहेगा सर वहां पर क्या होगा, आपको हमेशा रेजोनेंस लगेगा। तो अब देखिए जहां पर चार्ज होगा वहां पर आपको क्या देना है, 1 देना है। ये बात को भी आप याद रखिए, जहां पर चार्ज होगा वहां पर 1 देना। तो क्या यहां पर 1 हो गया, इसके बाद सर यहां पर 2 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, 3 हो गया। आप बोलेंगे जी सर। अब देखिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसे के लिए बनाने के लिए सिखाया कि जहां पर सर 1, 2 होगा। देखिए सेम स्ट्रक्चर को आप बनाइए, पहले आप सेम स्ट्रक्चर बना लिए। आप बोलेंगे जी सर ये वाला को यहीं पर दिए जी। अब देखिए 1 पर क्या पॉजिटिव चार्ज, हम क्या बोले थे सर आपको कि 1 को कहां देना है, 3 पर, और 1 और 2 को कहां पर देना है, तो 1 और 2 को देना है सर कहां पर, आपको 2 और 3 पर। कहां पर देना है, 2 और 3 पर। तो इसका मतलब 1 पर क्या चार्ज है, आप बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसको कहां पर देंगे, 3 पर। यहां पर आ गया, आप बोलेंगे जी सर। अब देखिए 1 और 2 पर जो है वो कहां पर आ जाएगा, 2 और 3 पर, और 2 और 3 पर जो है वो कहां चलेगा, 1 और 3 पर। तो देखिए 2 और 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां तो सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, 2, 3 पर जो चीज होगा
वो चीज कहां चला जाएगा, 1 3 पर। ये क्या हो गया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? अब सर फिर देखते हैं, एक स्ट्रक्चर ये बना, एक स्ट्रक्चर ये बना। अब देखते हैं सर क्या इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ से बदले, यहाँ पर भी क्या है, चार्ज है। अब एक बार एक क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर ये क्या सिग्मा है और यहाँ पर क्या पाई है। इसका मतलब पाई सिग्मा पाई। सर यहाँ पर फिर से कंजुगेशन होगा। और हम दूसरा आपको क्या बतलाए थे कि जहां पर चार्ज होगा वहां पर 1 देना। इसका मतलब अब यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर 2 देंगे और यहाँ पर 3 देंगे। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर क्या इसका कोई स्ट्रक्चर और पॉसिबल है? चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है। तो भैया अब इस चीज को समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा जो बतला रहे। अब इसका सर फिर से स्ट्रक्चर बना दिए। आप बोलेंगे जी सर इसका फिर से स्ट्रक्चर बना दिए, बन गया स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है तो एक को कहाँ देना, 3 पर। तो ये 3 पर दे दिए और 2 और 3 को कहाँ देना, 1 और 3 पर। देखिए 1 और 2 पर दे दिए। अब बोलेंगे सर और जो पहले वाला उसको एडिटिव लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए इसके आगे क्या और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो सर पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर प्लस है। मतलब सर ना तो यहाँ पर पाई सिग्मा प्लस चार्ज है, ना तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, ना तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन अब नहीं होगा। तो अब देखिए कितना स्ट्रक्चर इसका बना, एक स्ट्रक्चर ये बना, एक स्ट्रक्चर ये बना और एक स्ट्रक्चर ये बना, 3 स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका मतलब जब भी कभी पूछे कि इस क्वेश्चन में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो भैया आपको याद रखना है यहाँ पर RS कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो सर ये 3 बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा भैया, वो क्या होगा, वो बनेगा। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, रेजोनेंस बनाना है। क्या करना है, रेजोनेंस को बनाना है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछ ले कि भैया इस क्वेश्चन के लिए आप जो है ना रेजोनेंस हाइब्रिड बताइए। चलिए अब इसको यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि सर बताइए यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल। कैसे, एक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर हम आपको बोल दें कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे, इसका क्या बात करें, अगर हम आपको यहाँ पर बात करें कि सर हमको बताइए कि यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, जो स्ट्रक्चर उसको आप पहले एज इट इज बना लीजिए। आप इसको एज इट इज बना लीजिए। आप बोले जी सर इसको एज इट इज क्या कर दिए, बना दिए। अब देखिए जहां जहां पर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड गया है वहां पर आप क्या कीजिए, पार्सली चार्ज जो है दिखाइए। देखिए क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप पार्सली चार्ज दिखाइए, ऐसे पार्सली चार्ज दिखा दिए। अब देखिए क्या यहाँ पर भी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सर यहाँ भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सर यहाँ भी क्या आएगा, पार्सली डबल बॉन्ड आ जाएगा। आ गया। अब देखिए जहां जहां पर प्लस चार्ज गया है वहां पर आप क्या कीजिए, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। और यही जो इसका है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जहां जहां पर डबल बॉन्ड गया है वहां पर आप क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे समझेंगे, जहां जहां पर डबल बॉन्ड गया आप इसको से समझिए। हम क्या बोले, जहां जहां पर डबल बॉन्ड गया है, क्या गया है, जहां जहां पर डबल बॉन्ड गया वहां पर आप इस तरह के डॉटेड लाइन से इसको क्या कीजिए, दिखा दीजिए। कोई दिक्कत है, आप इसको इस तरह से लाइन से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत है। और क्या बोलेंगे सर, ये पहला रूल, जहां पर डबल बॉन्ड गया वहां दिखाइए। और सर जहां जहां पर प्लस चार्ज गया है, क्या बोलेंगे, जहां जहां पर प्लस चार्ज गया है वहां पर क्या कीजिए, पार्शियली पॉजिटिव क्या कीजिए, लगा दीजिए। इसी प्रकार से क्या होगा, आपको हर प्रत्येक का क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। तो आपको सर यहाँ से रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या होना चाहिए, बनाने के लिए आना चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम सर इसी के साथ में आपके पास क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बतलाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सर एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर ये है। अब देखिए कैसे, क्या सर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कंजुगेशन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर प्लस है, आप बोलेंगे जी सर, प्लस चार्ज है 1। यहाँ सिग्मा है, आप बोलेंगे जी सर, और देखिए सिग्मा है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसका मतलब सर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर कंजुगेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन होगा। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते 2, इसको नाम देते 3। अब देखिए हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या बोले, सेम पहले आप इस स्ट्रक्चर को क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। जो 1 पर है उसको 3 पर दीजिए। 1 पर क्या है, प्लस चार्ज, तो इसका मतलब अब ये कहां पर आएगा, 3 पर आ जाएगा। और जो 2 3 पर है उसको 1 3 पर दे दीजिए। यहाँ ये बन गया। तो क्या बतलाइए, ये स्ट्रक्चर जो है बन गया आपको। क्या बतलाइए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया। अब सर क्या बतलाइए, इसको हम आगे लगा सकते हैं क्या। अब सर क्या बतलाइए, यहाँ पर इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। तो भैया जरा देखो, अब यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर सिग्मा आ गया, यहाँ पर पाई आ गया। सर एक बार लगा करके देखते हैं। प्लस आ गया, इसका मतलब 1, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 3।
देखिए प्लस प्लस चार्ज सिग्मा और यहाँ पर क्या आ गया पाई, इसका मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव, जहां पर होगा रेजोनेंस लगेगा। तो फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दीजिए आप, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब देखिए सर जी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, बन गया। अब देखिए जो एक पर है वो 3 पर जाएगा, एक पर क्या है प्लस चार्ज, इसका मतलब ये 3 पर जाएगा, जो दो 3 पर है वो एक 3 पर आ जाएगा, आ गया। फिर आपके दिमाग में होगा कि सर क्या यहां पर फिर कंजुगेशन है क्या? देखिए यहां पर भी कंजुगेशन है, कैसा? देखिए प्लस चार्ज आ गया, आप बोलेंगे प्लस सिग्मा आ गया, यहां पर पाई बॉन्ड आ गया। लेकिन जब अब आप इसको घुमाएंगे ना, जब आप फिर सर इसको 1 इसको 2 इसको 3 करेंगे, तुम देखो पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे? तुम देखो इसको बना करके देखो, इसको बना लिए। अब देखो जो चीज तुम्हारा 1 पर है वो चीज 3 पर जाएगा, इसको यहां दे दो, चलेगा? जो 1 पर है वो 3 पर, जो 2 3 पर है वो कहां जाएगा? 2 3 पर वो 1 2 पर आएगा, यहां आ गया। तो क्या बतलाओ इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या कोई भी अंतर है? आप बोलेंगे सर नहीं है। तो सेम स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसका मतलब सर इस स्ट्रक्चर को हमको जो है यहीं तक में क्या करना है, छोड़ देना है। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम बोलेंगे भैया याद रखिए इसका हमेशा और हमेशा क्या होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कोई पूछ लेगा कि RS यहाँ पर कितना पॉसिबल है, तो 3 पॉसिबल है। अगर कोई आपको बोल दे कि भैया इसका RH निकालो, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले ये बना दिए, जहां जहां पर डबल बॉन्ड गया वहां पर पार्सली लगा दिए। यहां पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर क्या करो, पार्सली चार्ज लगाओ, लगा दिए। अब देखो यहां भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां भी दिखाओ, कोई दिक्कत है? यहां भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां भी दिखाओ। अब जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज गया वहां पार्सली, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है पार्सली पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है पार्सली पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है पार्सली पॉजिटिव। ये क्या हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए रियल स्ट्रक्चर तो यही होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इमेजिनरी होता है। लेकिन हम लोग कॉपी पर दिखाने के लिए क्या करते हैं, यही स्ट्रक्चर को नॉर्मली बनाते हैं। कोई दिक्कत है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से निकालते हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से निकालते हैं। देखिए कितना आसान है इसको ड्रॉ करना। चलिए अभी हम आपको और सिखाएंगे, ठीक ना, समझिएगा। जैसे मान लीजिए सर आप कुछ आपको स्ट्रक्चर इस तरह से दे, फिर तीसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां दे दिया। अब देखिए सर यहां पर रेजोनेंस होगा कि नहीं? देखिए सबसे पहले पाई सिग्मा और ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल, क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। इसका मतलब सर यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन होगा। देखिए जब यहाँ पर इतना चीज होगा, कंजुगेशन है, इसका मतलब सर यहाँ पर क्या होगा, हमेशा क्या होगा भैया बताइए? यहाँ पर इसका मतलब हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा? आप बोलेंगे सर रेजोनेंस होगा, इसका मतलब इसका नाम देते हैं 1, इसका 2 और इसका नाम क्या देते हैं 3। अब देखिए इसको आप बनाइए, आप क्या कीजिए, आप इसको बनाइए। अब देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको आप जो है ऐसे करके क्या कीजिए, बनाइए। देखिए CH2 पहले सिंगल सिंगल बोर्ड लिख लो, CH2 एक कहां पर जाएगा? आप बोलेंगे सर एक जाएगा कहां पर, 3 पर। तो एक पर डॉट है वो आप कहां पर जाएगा, 3 पर। और जो 2 3 के पास में है, जो 2 3 के पास वो कहां जाएगा, 1 2 पर, यहां पर आ गया। तो क्या देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया फिर से। इसका मतलब सर इसका RS कितना बनेगा, तो ये 3 बनेगा। ये कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा। अगर इसका कोई पूछ ले कि सर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है रेजोनेंस हाइब्रिड इसका। वो कैसे बनेगा, देखिए CH2 सिंगल CH और क्या हो गया CH2 आ गया। क्या मतलब ये यहाँ पर आया कि नहीं आया? और सब पर आप क्या कीजिए, पार्सली क्या कीजिए, चार्ज को दर्शा दीजिए। ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अभी नहीं सीखी आप, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको मेन रेजोनेंस निकालने के लिए पहले आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये भी आ गया। अब सर चौथा क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, उस क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको करके दिखाना है कि सर आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए अभी हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्या मान लीजिए सर अभी आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए क्या आपके पास में एक स्ट्रक्चर इस तरह से आप लीजिए। जैसे क्या मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक ना, ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O और O माइनस। इसको करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर भी सर रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, देखिए सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है पाई और यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, कार्बन बन गया, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाओ, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाओ, कोई दिक्कत है? एक कहां पर जाएगा, 3 पर, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज। और 1 2 पर जो है वो 2 3 पर जाएगा, तो इसका मतलब 2 3 पर डबल बॉन्ड था, वो अब कहां जाएगा, यहाँ पर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका बन गया। अब पुनः अगर आप इसको बनाइएगा, पुनः आप इसको अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बनाएंगे सर, यहाँ देखिए क्या हो गया, पाई आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव सिग्मा पाई। तो सर यही स्ट्रक्चर पुनः बन जाएगा आपको, तो आपको पुनः बनाना है नहीं। इसका मतलब सर अगर हमसे बात करेगा कि इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा,
तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कितना? आप बोलेंगे सर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसका बनेगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना, 1 2, सिर्फ आपको करना है क्या, 1 2 3, 1 2 3, 1 को 3 पर और 2 3 को 1 2 पर लाना है, 1 को 3 पर 2 3 को 1 2 पर लाना है, कोई नहीं और कुछ नहीं करना है। चलिए अब सर अभी आपको 5वां नंबर का एक क्वेश्चन और करने में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सर आपको इस तरह से देते हैं, ठीक, अब ये है, ये है, ठीक ना, ये है, अब यहां पर है, इसको करके बताइए होगा क्या, देखिए क्या हो गया, प्लस सिग्मा पाई, बिल्कुल काम करेगा सर। इसका मतलब 1 2 3, हमेशा रिलेटिव स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाते हैं, देखिए यहां पर ऐसे दर्शा दिए, आप बोलेंगे जी सर दर्शा दिए, यहां एक वाला जो है कहां जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो जाएगा 3 पर, तो ये 3 पर आ गया, और 1 2 3 वाला 1 2 पर यहां आ गया, और जो पहले एज इट इज है उसको एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर। अब देखिए सर क्या ये आगे बनेगा, आगे बनेगा ये, तो देखो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा प्लस, जी सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब अब यहां पर क्या करेंगे, 1, यहां क्या करेंगे 2, यहां क्या करेंगे 3, तो देखिए वही 1 2 3, कुछ नहीं गाना गाना आपको 1 2 3 1 2 3, 1 को 3 पर, 1 को कहां करना है 3 पर करना, तो देखिए 3 पर कर दिए, और 2 3 को 1 2 पर कर दिए, और जो चीज पहले है एज इट इज उसको क्या करना है, लिख देना है, जो चीज पहले से है उसको क्या करना है, एज इट इज लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब देखिए आगे यहां पर होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, देखिए क्या होगा, यहां पर 1 सिग्मा पाई, 1 2 3, यहां पर भी होगा। इसका मतलब अब देखिए अब ये ऐसे बनेगा, जी सर ऐसे ऐसे कर दिए, अब जो चीज जैसे पहले से उसको कर दो। अब देखो 1 को क्या कर देंगे 3 पर, ये 3 पर दे दिए, और 2 3 को क्या कर देंगे 1 2 पर, यहां कर दिए, और जो पहले से उसको पहले वाला क्या करते कर दिए। अब देखिए सर क्या फिर ये हो सकता है, क्या ये जो स्ट्रक्चर है क्या ये फिर से बन सकता है पूरा ऐसे, तो सर बिल्कुल बन सकता है। कैसे, देखिए यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां सिग्मा, यहां पाई, इसका मतलब 1 2 3 आ गया, तो सर इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है पुनः क्या होगा, फिर से बन जाएगा, बनेगा बनेगा। अब देखिए ऐसे कर दिए, सबसे पहले 1 को कहां पर देंगे 3 पर, तो 1 यहां पर आ गया, 3 पर आ गया, और 2 3 1 2 पर यहां आ गया, और जो पहले वाला है उसको ये चीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत है सर नहीं है, स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर आप देखिए इसको आप फिर से अगर कीजिएगा तो ये होगा, इसका मतलब सर यहां पर कितना रिलेटिव स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, देखिए 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर, इसका मतलब यहां पर कितना रिलेटिव स्ट्रक्चर बना इसका, तो 5 रिलेटिव स्ट्रक्चर बना। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रत्येक के लिए रेजोनेंस निकालना है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आपको हमेशा इसी तरह से क्या करना है, रेजोनेंस निकालना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, काम होगा, और आपको क्या होगा वो आगे सीखने में मदद करेगा। जैसे सर सपोज कर देते हैं कि अभी हम मान लीजिए इतना तक आपको निकालने के लिए सिखाए, अभी हम आपको और आगे सिखाएंगे निकालने के लिए, फिर आपको वो जो होगा क्या होगा, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है सीखने के। जैसे क्या मान लीजिए सर अभी आपको अब हम नेगेटिव वाला भी कर सकते हैं, अभी तक आप क्या कर रहे हैं, पाई वाला कर रहे हैं, आप यहां से क्या कर सकते हैं, नेगेटिव वाला को भी कर सकते हैं। अभी तक क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते थे, तो इसी प्रकार से सर आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी रहेगा आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं क्या कितना था ये एग्जाम्पल 6 नंबर में, अब मान लीजिए 6 नंबर का आपको एग्जाम्पल देते हैं, इस तरह से दिए, इस तरह से, ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। देखिए कैसे, पॉजिटिव सिग्मा पाई, इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 स्ट्रक्चर बनाइए, कर दिए, 1 को 3 पर और 2 3 को 1 2 पर कर दिए, जी सर बन गया, बना कि नहीं बना। अब सर क्या इसका अगला पॉसिबल है, देखो यहाँ पर पाई, फिर यहाँ क्या सिग्मा, फिर किसको करेंगे तो सर वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका मतलब सर जी इसका कितना रिलेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, इसका 2 रिलेटिव स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं आप, इस तरह के स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। अब सर चलिए अगर यहीं से हम आपको बात करें किसके बारे में, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल के बारे में। अब जो हम आपको रिलेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाएंगे वो बनाएंगे पाई सिग्मा और किसका, फ्री रेडिकल का, ठीक है। सबका एक साथ ही बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। पाई सिग्मा पॉजिटिव रहे, पाई सिग्मा नेगेटिव रहे, चाहे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रहे, सबका सेम तरह से रिलेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, कोई दिक्कत है। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, इसको करने के लिए सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में हम बोले क्या, यहाँ पर ए है, डबल बॉन्ड बी है और सिंगल बॉन्ड सी है, कोई दिक्कत है। अब देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए इसके ऊपर में ये फ्री रेडिकल लग जाते हैं, क्या हो गया, पाई हो गया, सिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल हो गया, तो आप बोलेंगे जी सर जी ये क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल हो गया। तो
आप बोलेंगे जी सर यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया। तो चलो इसको बना करके देखते हैं। क्या बोले, जहां फ्री रेडिकल वहां पर एक, तो एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए हम आपको क्या बोले, कभी भी एटम का क्या होगा, एटम का मूवमेंट नहीं होगा। क्या ऐसा होता है कि सर ए जो है सी की जगह चले जाता? नहीं, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्यों? अब आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है ना। इसीलिए सर हम आपको बोल रहे हैं कि कभी भी यहां पर क्या होगा, एटम का मूवमेंट नहीं होगा। जब भी मूवमेंट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। कोई दिक्कत है? देखिए ए से आप बी बना लिए, बी से सी बना लिए। अब ए पर जो है, एक नंबर पर जो है 3 नंबर पर जाएगा, इसका मतलब यहां पर फ्री रेडिकल आ गया, और 2 3 के बीच में जो है 1 2 पर जाएगा, यहां आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। आपको कोई दिक्कत है? अगर कोई बोलेगा कि सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताइए, तो बहुत आसान है। देखिए ए बी सी, जहां जहां पर डबल बॉन्ड गया आप पार्शियली क्या कीजिए, इसको दर्शा दीजिए, यही इसका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। इस तरह से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका एक इसका, उसको आप क्या कीजिएगा, बना करके दिखाइएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 1 3 1 यहाँ पर 4, कोई दिक्कत है? इसको बनाएंगे। सर कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल पाए, फ्री रेडिकल सिग्मा पाए, इसका मतलब 1 2, इसका मतलब 3। क्या करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड पर इधर CH सिंगल बॉन्ड CH2, 1 को 3 पर यहाँ पर आ गया, और जो 2 3 पर है उसको 1 2 पर यहाँ पर आ गया, बन गया। इसका मतलब सर यहाँ पर कितना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर कोई बोल दे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा बात है सर। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए। अब सर यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए पार्शियली आप दिखा दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। कोई दिक्कत है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ तक में क्या बोलेंगे सर, आपको ये चीज जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो चलिए ये सब चीज जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? 1 मिनट का आप हमको समय दीजिएगा, हम तुरंत आपसे मिलते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको जो है आराम से बना सकते हैं। चलिए हम इसी पर जो है हम आपको और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए सर आपको हम एक एग्जांपल दे दिया, आपको इस तरह से एग्जांपल दे दिए, ठीक है ना? आप इसको बनाइए। जैसे क्या मान लीजिए सर हम आपको इस तरह से दे दिए, ठीक है ना? क्या किए, इस तरह से दे दिए। अब आप इसी को बना करके देखिए। ओह सॉरी, ये दे दिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ 2, यहाँ क्या होगा 3। तो देखिए 1 2 3 गाना गाइए, 1 2 3। 1 कहाँ जाएगा, 3 पर, तो यहाँ आ गया, और 2 3 1 2 पर, और जो पहले से है उसको ऐसे एज इट इज क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर बनेगा सर, यहाँ देखिए फिर 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो सर यहाँ भी लगेगा, क्योंकि जहां पर भी कंजुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस होगा। 1 को 3 पर, और 1 2 को 2 3 पर, जो पहले से एज कर दीजिए। अब देखिए क्या आगे आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों सर, यहाँ पर फ्री रेडिकल तो है, यहाँ सिग्मा तो है, लेकिन यहाँ भी सिग्मा है। सर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होना चाहिए, या है तो पाई सिग्मा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पाई सिग्मा नेगेटिव होना चाहिए, तब ही सर 1 2 3 लगेगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो सर 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा। चलिए अब सर इसका मतलब आपको ये वाला भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए अब हम एक स्ट्रक्चर आपको और बनाने के लिए सिखाते हैं। मान लीजिए आप इस तरह से, कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, बस ऐसे आपको हाथ घुमाना है। फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बना के दिखाइए सर। बिल्कुल बनेगा। देखिए क्या है, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, इसका मतलब 1 2 3 सर बनेगा। एक वाला 3 पर, 1 2 2 3 पर, कोई दिक्कत है? नहीं सर। और जो पहले से है एच लिख दीजिए। फिर सर देखिए फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, इसका मतलब गुरुजी
यहां पर भी क्या होगा 1 2 3 कंजुगेशन हो रहा है मतलब रेजोनेंस लगेगा, तो लगाइए, लग गया। अब इसका मतलब सर यहां पर क्या करेंगे, देखिए जो पहले से है उसको आप एडजेक्टिव दीजिए, कुछ मत छेड़खानी करो, कुछ मत छेड़खानी करो। 1 को 3 पर और 2 3 को 1 2 पर कर दिए। अब देखिए क्या यहां पर सर फिर से कंजुगेशन होगा, देखिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो सर 1 2 3 कोई दिक्कत है, डबल बॉन्ड CH2 1 3 पर मतलब यहां गया 2 3 1 2 पर जो पहले से कर दिए। अब देखिए क्या आगे यहां पर कंजुगेशन होगा, क्या यहां पर आगे कंजुगेशन होगा, सर हो सकता है। कैसे, देखिए फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब सर 1 2 3 रेजोनेंस करवाओ, जहां भी कंजुगेशन होगा वहां रेजोनेंस होगा। देखिए 1 3 पर चला आया, जो 2 3 है 1 2 पर चला गया, और जो पहले से है उसको एडजेक्टिव लिख दीजिए। अब आप बोलेगा सर जी यहां भी तो फ्री रेडिकल आ गया, यहां भी तो आ गया। भैया देखिए यहां फ्री रेडिकल है, लेकिन क्या है यहां पर यहां डबल बॉन्ड नहीं है और यहां पर यहां डबल, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब सर जी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, देखिए 1 बना 2 बना 3 बना 4 बना 5 बना, क्या बोलेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं जी, रेजोनेंस को जो है वो बना सकते हैं, ठीक ना। तो आशा नहीं पर विश्वास करते हैं कि अभी तक जो भी हम आपको बतलाए हैं, समझ रहे ना, वो आपको क्या हुआ होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक ना। और अगर इस तरह से आप इसको कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आपको जो है यहाँ पर कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो क्या हुआ होगा, वो बिल्कुल भी नहीं आया होगा, ठीक ना। और यकीन मानिए अगर आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको रेजोनेंस में जो है कहीं पर भी कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक ना। अगर आपको कहीं से भी कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हम इसको कैसे करें या कैसे नहीं करें, ठीक ना। और अगर आपको ये मेरा पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको ये पीपीटी और पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ से कुछ भी हेल्प मिलता है और ऐसा लगता है कि सर हमको जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक ना। और अपने दोस्तों को जो है आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, ठीक ना। चलिए।